नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम आज की शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको सीधा ले चलते हैं राजधानी के नेवटा स्थित रवि टीटी कॉलेज कैंपस, जहां हमारे सहयोगी ओम प्रकाश चौधरी मौजूद है बच्चों के बीच। देखिए। नमस्कार, स्वागत आपका। आप सभी देख रहे हैं द पीपल वॉइस। मैं आपके साथ ओम प्रकाश चौधरी। आज के हमारे विशेष बुलेटिन आज की शिक्षा का परिक्षेत्र क्या है, किस प्रकार से आज की जो शिक्षा है वो अपने अमूल्य रत्नों में से गिनी जाती है। जहाँ पर मानव एक भागदौड़ भरी जिंदगी में विभिन्न प्रकार के ध्येय लेकर कार्य करते हैं, वहीं पर शिक्षा के साथ में जुड़े हुए कुछ शिक्षाविदों से हम रूबरू होंगे और साथ में जानेंगे शिक्षा के भाव। आज इसी क्रम में हम पहुंचे हैं रवि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में, जहां पर हम छात्रों से रूबरू होंगे और रूबरू होंगे यहां के स्थानीय अध्यापकों से, और यहां पर स्थानीय अध्यापकों से जानेंगे, साथ में विद्यार्थियों से जानेंगे कि किस प्रकार से आज के इस परिवेश में वो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बच्चों को रोजगार दिलाने के लिए बच्चों को प्रैक्टिकली नॉलेज देना जरूरी है। जो शिक्षा नीतियाँ लाई जा रही हैं उनमें जो अपने लिए इसमें जो प्रावधान किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे वो राज्य सरकार के माध्यम से हो या केंद्र सरकार के माध्यम से हो, उन सभी जो सैद्धांतिक स्वरूप में चली आ रहे हैं जो प्रयास, उनको अम्लीय रूप में, परफेक्ट रूप में, अपने को जो धरातलीय स्वरूप में उनको लागू करना आवश्यक है। तभी एक बच्चा सक्सेस टीचर बन पाएगा। नहीं तो फिर आज जो वर्तमान स्वरूप अपन देख रहे हैं शिक्षा पद्धति का, रीट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, 17 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, बच्चों की पोस्टें 31,000 हैं, बाकी सभी तो बेरोजगार ही रहेंगे। तो एक उन्नत शिक्षक और एक अच्छा सक्सेस शिक्षक बनाने के लिए अपने को अपनी शिक्षा नीति और सरकार के द्वारा भी एक अच्छे कदम प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों का भविष्य सुनहरा और सफल हो सके। वर्तमान में शिक्षा प्रणाली की बात करें तो शिक्षा प्रणाली का शिक्षाविदों ने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। वही बात करें शिक्षा प्रणाली की, कई शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने शिक्षा प्रणाली के अनेक भेद बताए हैं, लेकिन वास्तव में शिक्षा प्रणाली क्या है और आज की शिक्षा क्या है, यही अपना अहम उद्देश्य है। ये जानना जरूरी है। इसी जानकारी के लिए रवि शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में हम मौजूद हैं। यहाँ से बच्चों से रूबरू होते हैं। क्या नाम है आपका? कौशल्या चौधरी। कौन सा कोर्स कर रहे हो अभी आप? बीएड फर्स्ट ईयर। क्या उद्देश्य है बीएड करने का आपका? मेरा उद्देश्य शिक्षक बनने के साथ में सर्वांगीण विकास करना है। मैं टीचर बनना चाहता हूं और मैं टीचर बन के स्कूल में पढ़ाने के अलावा मैं अपने परिवार में आने वाली पीढ़ी को अच्छी तरह से दिशा निर्देश देना चाहता हूं। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन है सरदार पटेल, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, वाईवी चौहान। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। दूसरा क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाते हैं प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, अन्य न्यायाधीश या राष्ट्रपति? राष्ट्रपति सर। राष्ट्रपति। भारत में 80% कोयला भंडार किस नदी घाटी में स्थित है? महानदी, गोदावरी, वर्धा, दामोदर? दामोदर। ग्रामीण परिवेश के विद्यार्थी किस प्रकार अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, इसी क्रम में शिक्षाविद राजकुमार ढाका अपने साथ जुड़े हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ग्रामीण परिवेश में आज के जो स्टूडेंट है सर, वो ग्रामीण परिवेश में रहते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी किस प्रकार करें। देखिए, ग्रामीण परिवेश में रहते हुए बच्चा एक सफल शिक्षक बन सकता है, क्योंकि उसके लिए उसको सबसे पहले फोकस करना है अपने जो सब्जेक्ट पे है, और सब्जेक्ट के अलावा जो वर्तमान समय में जो इसका करंट नॉलेज है, इसके अलावा जो किताबें चल रही हैं, जो पाठ्य पुस्तकें हैं, उन पे उसको फोकस करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है उस बच्चे को अपना एक टारगेट फिक्स करना होगा। आज वर्तमान समय
समय में जो कुछ वैकेंसीज निकलती है, बच्चा एक डाइवर्ट हो रहा है कि कभी बोलता है मैं SI बनना चाहता हूँ, कभी बोलता है मैं पटवारी बनना चाहता हूँ, कभी शिक्षक बनना चाहता हूँ। सबसे पहले तो बच्चे को फोकस करना होगा अपने एक टारगेट पे कि मैं एक टारगेट किस प्रकार से अचीव कर सकता हूँ और एक टारगेट कैसा बनाया जाए। उसके लिए मार्गदर्शन कार्य हम जैसे हमारे द्वारा भी किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्र पे। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत स्तर पे भी कुछ जैसे कोचिंग संस्थान भी खोल दिए गए हैं जिनमें फ्री ऑफ कॉस्ट भी बच्चों को सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, उनका गाइडेंस की जा रही है, प्रॉपर काउंसलिंग की जा रही है। इसके अलावा महाविद्यालय स्तर पे भी शिक्षकों के माध्यम से बच्चों को ग्रामीण परिवेश की स्थिति को देखते हुए उनको आगे से आगे मोटिवेट करने के लिए प्रयास किया जा रहा है सर। जिस प्रकार राजकुमार जी ने बताया कि ग्रामीण परिवेश के जो विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल आसानी से कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ निश्चयता के साथ में पढ़ाई करके वो एक शिक्षक बन सकते हैं और देश की जो आने वाला जो भविष्य है उसकी नींव को सुदृढ़ मजबूत कर सकते हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में एक अगर सही मार्गदर्शन मिल जाता है तो विद्यार्थी अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेता है। इसी क्रम में व्याख्याता संजय जी अपने साथ में जुड़े हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आज के इस दौर में जहां पर सर विद्यार्थियों को देखते हैं अनेक प्रकार के वो गाइडों का सहारा लेते हैं, कोई भी वैकेंसीज आ जाती है 10-10 गाइड इकट्ठी कर लेते हैं, तो क्या वो इस प्रकार से तैयारी कर पाते हैं? देखिए, तैयारी का मैं आपको बता दूं कि आप कितनी भी किताबें पढ़ लें, लेकिन जब तक आप किसी एक पर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप उस चीज़ को कवर नहीं कर पाएंगे। आप 10 किताबें पढ़ने के बजाय सिर्फ एक किताब पर ध्यान केंद्रित करें और ध्यान केंद्रित करते हुए अपने लक्ष्य को डिपेंड करते हुए उसको आगे बढ़ाए चलें। तो जब आप इस चीज़ को देखते हुए आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने आप बिना 100 किताबों के एक ही किताब से उस लक्ष्य की प्राप्ति आप कर पाएंगे। तो इस चीज़ पे हमें फोकस करना होगा। और मैं आपके माध्यम से एक अपनी समस्या जो है वो भी उठाना चाहूँगा सरकार के सामने कि आप जब शिक्षकों की बात करते हैं और शिक्षक जो है आने वाली पीढ़ी का भविष्य होता है, तो आप ऐसे योग्य शिक्षकों की भर्ती करें जो कि सरकार जिन शिक्षकों को लाना चाहती है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो उसके लिए जैसे कि अभी आपने कुछ समय पूर्व एक न्यूज़ देखी होगी कि कुछ कैंडिडेट है जो माइनस मार्किंग लेके भी और शिक्षक बन रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक ना बने, कुछ एक क्राइटेरिया उनका फिक्स कर दिया जाए जिससे कि हमारे पास जो प्रतिभावान शिक्षक हैं वो आगे आ पाएँ और जो हम शिक्षा देने वाले हैं, जो आगे भविष्य का निर्माण करने वाले हैं, जो हमारे वैज्ञानिक बनेंगे, राजनेता बनेंगे, जो हम पीढ़ी को कैसा बनाना चाहते हैं, उसके लिए आवश्यक है कि आप एक क्राइटेरिया फिक्स करके उसके आधार पर शिक्षा को आगे लाएं। तो हम काफ़ी कुछ इसमें योगदान दे सकते हैं और शिक्षक तभी बन पाएगा और शिक्षा को आगे तभी बढ़ा पाएगा जब वो खुद नॉलेजेबल होगा। तो उसके लिए ये आवश्यक है। तो ये मैं आपके माध्यम से ये सरकार के सामने बात अपनी रखना चाहूँगा। जिस प्रकार बात करें आज की शिक्षा, और आज की शिक्षा का मूल उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सके, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहा था कि व्यक्ति की शिक्षा वो नहीं है जो स्वयं का विकास करे, व्यक्ति की शिक्षा वो होती है जो उसका सर्वांगीण विकास करे, चाहे वो विकास समाज का हो, चाहे वो विकास स्वयं का हो या वो विकास देश का हो। क्योंकि जो शिक्षा है वो विकास से जुड़ी है और जो विकास है वो आज की शिक्षा से जुड़ा है। तो आज के अपने इस विशेष कार्यक्रम, विशेष बुलेटिन आज की शिक्षा में बस इतना ही। तब तक आप देखते रहिए द पीपल वॉइस।